जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान के ऐसे टॉप सवाल जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान जब संविधान बन के लागू हुआ था तब कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 0। फिर उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उसके अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ। फिर उसमें एक मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस प्रकार वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंदर है। अनुच्छेद 51 का हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35, जिनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रथम सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अंदर। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति के पद की शपथ हो जाती है। अनुच्छेद 65 के अंदर यदि कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो गया है, तो यानी उस समय कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, उसके बारे में वर्णन है 65 में, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य। और अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख है। ये भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र का सत्रावसान व विघटन से संबंधित है। संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, यानी कि 6 महीने में एक बैठक होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार एक वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2। तो इस प्रकार आपको पूछा जाएगा कि एक वर्ष में कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? तो 2। 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति इसके राज्यपाल द्वारा की जाती है, संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति को वित्तीय समिति कहते हैं। इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। और इस समिति का कार्यकाल, इस सदस्य के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा के। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष।
जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते थे, 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन प्राक्कलन समिति में क्या होता है, पूरे के पूरे सदस्य सभी लोकसभा के होते हैं, 30 सदस्य। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत की 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, उसके बाद में 9, 10, 11 संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी, जिसे पस्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल थी, दल बदल विरोधी कानून से। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची थी पंचायती राज से संबंधित, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और उसके अंदर पंचायती राजों में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है, उसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 12वीं अनुसूची है नगरपालिकाओं से संबंधित। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरपालिकाओं से संबंधित। और इसके अंदर टोटल 18 विषय हैं। इसको जोड़ा था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय संविधान के धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और इसे लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है केवल, और इसको पेश करने या प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसको केवल हम आम बोलचाल भाषा में बजट का प्रयोग करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के स्थान पे। 110 में आपको पता है धन विधेयक की परिभाषा हो गई। अनुच्छेद 114 के अंदर विनियोग विधेयक होता है। भारत की संचय निधि से हम धन निकालने के लिए, हमें संचय निधि से धन निकालने की आवश्यकता है, तो हम संसद के अंदर एक विनियोग विधेयक लाएंगे, वो अनुच्छेद 114 के तहत। और अनुच्छेद 280 के अंदर क्या है? वित्त आयोग का गठन। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की राष्ट्रपति की सलाहकारी या अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। यानी राष्ट्रपति को कुछ लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, पूछ सकता है, जान सकता है, उसका अधिकार है उसको अनुच्छेद 143 के अंदर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत। अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 15 के अंदर निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे रिजर्वेशन हो गया। और भाग 20 के अंदर क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और ये आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, और अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है।
अनुच्छेद 368 के अंदर, और ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सरकार्य आयोग का संबंध किससे है? सरकार्य आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से। इसका गठन हुआ था 1983 के अंदर। केंद्र और राज्य के बीच आपसी समझौता यानी बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, जिसका अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों व अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये संविधान सभा की 12वीं बैठक थी और लास्ट बैठक थी। तो संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई? 12। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुई थी, जिस दिन तो संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यानी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। मूल प्रति पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 284, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया, जैसे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को।